सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने परिवारजनों सहित पूर्णतया स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। पिछली कक्षा में हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास कक्षा 11 के लिए डिलीवर की थी, जिसमें मैंने व्यावसायिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत हमारे विद्यालय में उपस्थित ट्रेड, खाद्य एवं फल संरक्षण की प्रासंगिकता पे प्रकाश डाला था और इस विषय के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्रों और अंक विभाजन के बारे में मैंने बताया था। आशा करता हूं आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा और भली प्रकार समझ भी लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत ट्रेड, खाद्य एवं फल संरक्षण के प्रथम प्रश्न पत्र परिरक्षण सिद्धांत एवं विधियां को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। परिरक्षण सिद्धांत एवं विधियां, यह हमारे हमारे प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय हमें पढ़ना है वह है व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि व्यावसायिक शिक्षा आखिर है क्या। तो व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, व्यवसाय धन शिक्षा, यानी कि एक व्यवसाय विशेष की शिक्षा आप इंटरमीडिएट सेक्शन में ग्रहण करते हैं, जिसे ग्रहण करने के उपरांत आप रोजगार के लिए दक्ष बनते हैं। वह रोजगार नौकरी भी हो सकता है, किसी औद्योगिक उद्योगशाला में, या खुद का स्वरोजगार भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो आपको एक व्यवसाय विशेष का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है, जिसे ग्रहण करने के उपरांत विद्यार्थी के अंदर दिमाग के साथ साथ हाथ से भी कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। ज्यादातर विषय जो कि इंटरसेक्शन में पढ़ाए जाते हैं वह हमें दिमागी रूप से तो दक्ष करते हैं, किंतु हाथ से कार्य करने की क्षमता का उतना विकास नहीं कर पाते जितना व्यावसायिक शिक्षा करती है। व्यावसायिक शिक्षा
आपको एक हुनर प्रदान करती है, जो या जिसके बल पे आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी। कभी विचार किया है कि वह सोने की चिड़िया का आशय क्या है? क्या भारत में कोई बहुत बड़ा स्वर्ण निर्मित पक्षी था जिससे कि कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सोने की चिड़िया से मतलब था उद्यमिता, आत्मनिर्भरता, कुटीर उद्योग। सबके हाथ में हुनर था जिसके बल पे वो बेहतर आजीविका प्राप्त करते थे। उस आजीविका के बल पर वो, यानी कि हमारे पूर्वजों का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण था। कुटीर उद्योग थे। कुटीर उद्योग अर्थात छोटे छोटे उद्योग, जिनको कि परिवार विशेष द्वारा संचालित किया जाता था। आज आप नजर उठा के देख लें, आपके आसपास कुटीर उद्योग लगभग मृत प्राय हो गए हैं। गांधी जी ने कहा था कि भारत की संपन्नता उसके कुटीर उद्योग में बसती है। तो गांधी जी के उसी सपने को साकार करने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटर सेक्शन, हाई स्कूल सेक्शन के लिए भी है, किंतु हमारे विद्यालय में इंटर सेक्शन में ही व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध है, को मुख्य धारा में समाहित किया। अब आते हैं व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दृष्टिगोचर हो रहा है, व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यार्थियों को उनके द्वारा चुने गए विषय विशेष, अर्थात जैसे आपके विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो ट्रेड है वह फल एवं खाद्य संरक्षण है, अर्थात फल एवं खाद्य संरक्षण आपके द्वारा चुना गया विषय विशेष है, के अंतर्गत एक रोजगार विशेष का संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराती है, जिसको ग्रहण करने के उपरांत विद्यार्थी अर्थात आप अपने आसपास उपस्थित संभावनाओं को अपने रोजगार परक ज्ञान के बलबूते पर अवसरों में बदलकर अपने जीविकोपार्जन अर्थात आजीविका के ठोस संबल का स्वयं निर्माण कर सकते हैं तथा दूसरों को भी जीविकोपार्जन अर्थात आजीविका का जरिया उपलब्ध करा सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय का चुनाव किया है आपने। यह विषय आपको अपनी आजीविका अपने बलबूते पर निर्मित करने का अवसर प्रदान करता है।
आप अपने आसपास उपस्थित संभावनाओं को टटोलते हुए जो ज्ञान आपने इस विषय से अर्जित किया है, उन संभावनाओं में अपने उस ज्ञान को पिरोकर उन संभावनाओं को अपने आत्मनिर्भर जीवन के अवसर में बदल सकते हैं, जिससे आपका जीवन धन धान्य से पूर्ण एवं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को आप काफी ऊपर ले जा सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि व्यावसायिक शिक्षा की का उद्देश्य क्या है एवं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अंतर्गत कई सारे बिंदु हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला बिंदु है जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्य के निमित्त, वह है औद्योगिकीकरण द्वारा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करना। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एवं इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा रोजगार के अवसर और बेरोजगारों के बीच की खाई को पाट कर एक सुगम मार्ग प्रदत्त करती है, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का निदान हो सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का संकल्प है, एक सपना है, आत्मनिर्भर भारत। इस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यह शिक्षा साकार कर सकती है। दूसरा बिंदु है अधिक उपज से खाने के बाद बचे हुए फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली आदि का संरक्षण करना। तीसरा टॉपिक है संरक्षण द्वारा पौष्टिक फल तथा खाद्य पदार्थों के सेवन से भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी को वर्ष भर पूरा करना। आपके घरों में आपकी माँ या अन्य स्त्रियां अचार बनाती हूँ, आम का अचार बनाती हूँ, जो कि स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता है। आप वर्ष भर आम का सेवन नहीं कर सकते, किंतु यदि उस आम में या उस आम पर इस फल एवं खाद्य संरक्षण की तकनीकों का प्रयोग करके उसका स्वरूप बदल के अचार बना दिया जाए उसका, तो हम उसे वर्ष भर खा सकते हैं और आम के अंदर उपस्थित पौष्टिक तत्वों को पूरे वर्ष अपने शरीर में पहुंचा सकते हैं। चौथा है संरक्षित फल एवं खाद्य पदार्थों की उपयोगिता बढ़ाकर मूल्य सृजन करना। मूल्य सृजन बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आप कच्चा माल खरीदते हैं, जैसे कि कोई भी फल या सब्जी, उस पर इस विषय की तकनीकों का प्रयोग करते हैं और उनसे एक उत्पाद तैयार करते हैं। कच्चे माल से उत्पाद का तैयार होना ही मूल्य सृजन कहलाता है। आपने कच्चे माल में
कच्चे माल को एक उत्पाद में बदलकर उस कच्चे माल के मूल्य को बढ़ा दिया। अर्थात आपने मूल्य सृजन किया और उस मूल्य सृजन को करके अपनी आजीविका में बढ़ोतरी की। पांचवा, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय पैकेट तथा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को सुलभ कराना, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं आपदाएं आती हैं, जैसे अभी वर्तमान की बात की जाए तो पूरा आसाम बाढ़ की चपेट में है, भयंकर बाढ़ की चपेट में है। वहां पे इसी शिक्षा के सिद्धांतों, इसी विषय के सिद्धांतों का प्रयोग करके, उत्पादों का निर्माण करके वहां के आपदाग्रस्त लोगों के दैनिक जीवन को काफी हद तक सुरक्षित तथा संकट मुक्त करने में हम कामयाब हो पाते हैं। छठा है, भारत में अधिक पाए जाने वाले फल खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके विदेशों में भेजकर बिक्री करके विदेशी मुद्रा कमाना। सातवां है, विभिन्न पौष्टिक फल खाद्य पदार्थों का उपयोग कर संतुलित आहार उपलब्ध कराना और खान पान की आदतों में सुधार लाना। आठवां है, फल खाद्य संरक्षण की तकनीकी शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में दक्षता लाना। नवा है, फल खाद्य संरक्षण से संबंधित मशीनों उपकरणों की जानकारी के बाद इन मशीनों उपकरणों के निर्माताओं को प्रोत्साहन देकर अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देना इस शिक्षा का उद्देश्य है और आवश्यकता भी है। दसवां है, शीघ्र नष्ट होने वाले पौष्टिक फल खाद्य पदार्थों को गलत टाइप हो गया है, रास की जगह ह्रास है, ह्रास मतलब कि खराब होना। तो शीघ्र नष्ट होने वाले पौष्टिक फल खाद्य पदार्थों का ह्रास होने से बचाना, अर्थात उनको नष्ट होने से बचाना इस शिक्षा का उद्देश्य एवं इस शिक्षा की आवश्यकता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।